हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 25 दिसंबर के दिन हमें अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा कैसे करनी है। 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस डे पर क्या हम लड्डू गोपाल जी को सेंटा क्लॉज बना सकते हैं? तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो सबसे पहले तो सुबह में आप अपने लड्डू गोपाल जी को जैसे भी उठाते हैं वैसे उठाएं, बड़े लाड़ दुलार के साथ। और अभी सर्दियां बढ़ गई हैं तो सर्दियों वाली सेवा आप सभी ने शुरू कर दी होगी लाला की। और देखिए, मेरे लाला भी वूलन कैप लगा के और स्वेटर पहन के ही सोते हैं रात में। कितने क्यूट लग रहे हैं ना मेरे लाला इस वूलन कैप में। तो चलिए अब हम इनको हल्का गर्म पानी तुलसी पत्र डाल के पिला देते हैं, जिससे कि हम आचमन कराना कहते हैं। जैसे हम छोटे बच्चों को अपने सुबह उठाते हैं ना, उनसे बोलते हैं कि मुंह धुल लो, ब्रश कर लो, उसके बाद कुछ खाना पीना, बिल्कुल उसी तरह से हमें जो है लड्डू गोपाल जी को गुनगुना, अभी क्योंकि सर्दियां हैं तो हल्का गर्म पानी ही पिलाएं। और लाला कितने क्यूट लग रहे हैं, मैं आपको सच में क्या बताऊं। तो बस इनको बिठा देंगे। इसके बाद हम हल्का गर्म दूध लाएंगे लाला के लिए, और अब हम इनको तुलसी पत्र डाल के दूध पिला देंगे। बाहर हो, हम सभी अपने लड्डू गोपाल की सेवा बड़े लाड़ दुलार के साथ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, गर्मा गर्म दूध पिला दिया है हमने, साथ ही बादाम का भोग लगा दिया है। अब हम करेंगे लड्डू गोपाल के स्नान की तैयारी। तो फ्रेंड्स, क्रिसमस डे का नाम सुनकर हम सभी और ख़ासकर हमारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि क्रिसमस डे यानी कि सेंटा क्लॉज आएंगे और हम सभी को गिफ्ट दे के जाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह के थे सेंटा क्लॉज। सेंटा क्लॉज का जो असली नाम था वो था संत निकोलस, जो कि बहुत ही ज़्यादा दयालु थे। और इसी वजह से लोग उन्हें याद करते हैं और हर साल उनके आने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स सेंटा क्लॉज इतने दयालु थे कि जब भी वो किसी गरीब को धन के लिए रोता देखते थे तो वो चुपचाप से रात को आके उसके घर की छत पे धन की पोटली रख जाते थे। और उन्हें बच्चों को गिफ्ट देने में तो बहुत आनंद आता था, तो वो बच्चों को खुश करते थे, जो कि आज तक सभी बच्चे सेंटा क्लॉज के आने का इंतज़ार करते हैं। लेकिन उनकी जो ख़ास बात थी वो ये थी कि वो कभी भी किसी के सामने आके किसी की मदद नहीं करते थे। वो बच्चों को गिफ्ट भी देते थे तो वो आधी रात को आके बच्चों के पास गिफ्ट रख जाते थे और चले जाते थे। और हर किसी ज़रूरतमंद की सहायता भी वो छुप के ही करते थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि मुझे कोई देखे जाने कि किसने उनकी मदद की। तो ये है उनकी दयालुता, जिस वजह से उनके आने का आज भी सभी लोग इंतज़ार करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो क्रिसमस डे मनाया जाता है ना, ये ईसाई लोग मनाते हैं। इस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, तो उनके जन्म दिवस की खुशी में मनाया जाता है। सभी लोग चर्च जाते हैं, वहाँ जाके प्रे करते हैं। और सेंटा क्लॉज बिल्कुल अलग हैं। वो किसी की भी मदद करने के लिए कोई दिन नहीं देखते थे। वो जब भी उन्हें जहाँ भी लगता था कि मेरी ज़रूरत है, मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए, तो वो उसकी हेल्प ज़रूर करते थे। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि क्या क्रिसमस डे पर हम लड्डू गोपाल जी को सेंटा क्लॉज बना सकते हैं? क्या हम उन्हें रेड और वाइट कलर की ड्रेस पहनाएं या ना पहनाएं? ये सारे कलर तो हम पूजा पाठ में लाला को पहनाते ही हैं। अभी भी देखिए, जो ड्रेस मैंने निकाली है ये वाइट कलर की है, और डार्क जो पिंक कलर होता है ना, रानी कलर, वो है ये। आपको याद होगा पिछले साल मैंने ये ड्रेस आपको बनाना सिखाया था, बिना सिलाई बिना क्रोशिया के ये ड्रेस बनाई थी मैंने, मेरा वायरल भी हुआ था। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कि क्या लड्डू गोपाल जी को सेंटा क्लॉज बनाए या नहीं। तो फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल जी को आप वाइट और रेड कलर के अगर वस्त्र पहनाना चाहते हैं इस डे पे, तो बिल्कुल पहना सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन उनके आप दाढ़ी मूछ ना लगाएं, ठीक है। लड्डू गोपाल जी को मोर पंख प्रिय है, तो आप उनके मोर पंख लगाएं, उनके हाथ में बांसुरी दें। जो लाला का स्वरूप है आप उसी तरह से लाला का श्रृंगार करें, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल कितने दयालु हैं, और उन्हें अपनी दयालुता कृपालुता दिखाने के लिए किसी का रूप लेने की ज़रूरत नहीं है। गोपाल जी के साक्षात श्री हरि भगवान विष्णु हैं, प्रभु हैं ये हमारे, है ना। तो हमें इन्हें किसी का रूप देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सेंटा क्लॉज थे वो भगवान नहीं हैं, वो एक आम इंसान थे। बस आज वो अपनी अच्छाइयों की वजह से याद किए जा रहे हैं। हाँ, अगर सच में हमें क्रिसमस डे सेलिब्रेट करना है तो सेंटा क्लॉज हमें बनना चाहिए,
यानी कि जैसा स्वभाव था सेंटा क्लॉज का वैसा स्वभाव हमें अपने अंदर लाना चाहिए। किसी ज़रूरतमंद की आप मदद करें। सर्दी के टाइम ऐसा ना हो आप क्रिसमस डे का बहाना लेके अपने घर में पार्टी करें और बाहर कोई ठंड में ठिठुर रहा हो या कोई बच्चा भूख की वजह से रो रहा हो, तो आप ऐसा ना करें। तो फ्रेंड्स, चाहे आप हों या हम हों, ठीक है, हमें जहाँ से भी अच्छी बातें सीखने को मिले वहाँ से सीखनी चाहिए। तो सेंटा क्लॉज जब इतने दयालु थे, वो जब मदद करते थे तो किसी को पता ही नहीं चलता था ना। बिल्कुल इसी तरीके का हमें बनना चाहिए, यानी कि जो भी हम दान पुण्य किसी की मदद करते हैं ना, वो हमें सबके बीच में बैठ के बताना नहीं चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऐसा ना करें कि लड्डू गोपाल जी को आप सेंटा क्लॉज बना दें और अपने धर्म का मजाक बनाएं। ऐसा ना करें। हमारे प्रभु का जैसा रूप है, जैसा चरित्र है, वो हम सभी भक्तों को बड़ा भाता है। तो हमें अपने प्रभु का रूप बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें अपने प्रभु की वैसे ही सेवा करनी है जैसे हम हर तीज त्यौहार पर, जो हमारे हिंदू धर्म के त्यौहार हैं ना, जैसे हम तब सेवा करते हैं वैसे ही आप क्रिसमस वाले दिन भी लड्डू गोपाल की सेवा करें। तो फ्रेंड्स, जब भी किसी और धर्म में जब उन लोगों का कोई त्यौहार होता है तो वो कभी भी अपने बच्चों को राम और कृष्ण नहीं बनाते हैं। तो भला हम कैसे अपने भगवान को सेंटा क्लॉज बना सकते हैं? आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो क्योंकि आप हिंदू हैं तो आप हिंदू धर्म की तरह ही अपने तीज त्यौहार मनाएं। अपने भगवान को कोई भी ऐसा रूप ना दें जो कि देखने में अच्छा ना लगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, 25 दिसंबर को तो तुलसी दिवस भी है। आप तुलसी दिवस मनाएं, अपने लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार करें। हमने यहाँ पे माखन मिश्री का लड्डू का भोग लगाया है, प्रभु की आरती की है और देखिए साथ ही में हमने अंगीठी जलाई है, आग जलाई है लाला के लिए, जिससे उन्हें बिल्कुल भी ठंड ना लगे, क्योंकि 25 दिसंबर से ठंड बढ़ जाती है। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी का इस तरह से ख्याल रख सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको 25 दिसंबर पर अपनी लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। तो आपको मेरी बात अगर अच्छी लगी हो, आप मेरी बात से एग्री करते हो तो कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।